हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है फैशन का पैशन। 2 साल पहले की बात है। उस दिन डॉक्टर साहब क्लिनिक से आए तो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। ऐसे आमतौर पर होता नहीं है। सो मुझे मन ही मन घबराहट होने लगी कि पता नहीं क्या गुल खिलाकर आए हैं जो मुस्कुराकर उनकी ओंठों से मानो चिपक गई हो। पूछा, वे कहने लगे, पता है आज एक समझदार लड़की आई और उसने ऐसा टॉप पहन रखा था जिसकी बाजू वहीं से कटी हुई थी जहाँ मुझे इंजेक्शन लगाना था, वरना लड़कियां तो ऐसे टाइट कपड़े पहन कर आती हैं कि पूछो मत। बेचारी गरीब भी लग रही थी। उसने जो जीन्स पहन रखा था वह घुटनों से बुरी तरह से फटी हुई थी। मैंने तो उससे अपनी फीस भी नहीं ली। हे भगवान, मैंने माथा ठोंक लिया। अरे वो आपकी सुविधा के लिए नहीं, फैशन के लिए। वैसे टॉप पहनकर आई होगी। ऐसे टॉप को कोल्ड शोल्डर कहते हैं। और जिस जीन्स को आप फटी हुई समझकर उस पर तरस खा चुके हैं, या जानबूझकर फाड़ी गई होती है। लेटेस्ट फैशन है डिस्ट्रेस जीन। वो आप भी ना। मुझे इनकी बातें सुनकर उस दादी की बात याद आ गई जो शहर में अपने बेटे के पास कुछ दिन रहने गई थी। उसने देखा कि पोती की सारी जीन्स फटी हुई हैं, तो न केवल एक एक करके उसने सारी जीन्स की तुरपाई करके रख दी, बल्कि बहू को डांट भी पिलाई कि जवान बेटी के कपड़े फटे हुए हैं और तुम्हें सुध तक नहीं है। जब पोती आई तो वह डिस्ट्रेस जीन्स की दुर्गत देखकर डिप्रेशन में चली गई। डॉक्टर साहब का फैशन से कोई वास्ता नहीं था। ये भी जानती थी कि बेचारी आज भी किसी फंक्शन में अपना 30 साल पुराना शादी वाला 3 पीस सूट पहनकर भरी भीड़ में अलग ही नज़र आते हैं। उन्हें आज के फैशन की क्या समझ है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर साहब का चेहरा उतर सा गया। फ्रोजन शोल्डर तो सुना था, यह कोल्ड शोल्डर क्या बोला है। वहीं डिस्ट्रेस में तो मन होता है, इसका फैशन से क्या लेना देना। डॉक्टर साहब का दिमाग भन्ना गया। लेकिन जो भी हो, उस दिन के बाद वे डॉक्टर साहब के फैशन के प्रति रुझान कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, ऐसा मुझे लगने लगा। एक दिन मैंने अपनी पसंद का मसालेदार मीट और पराठा बनाया था। खाते खाते कहने लगे, आपको पता है ये लेडी गागा कौन है। लेडी गागा नाम तो सुना हुआ लगता है, पर मैं ठीक से जानती नहीं थी। पूछा, क्यों, क्या हुआ। आपकी किसी मरीज का नाम है क्या। वे ठट्ठा मारकर हंस पड़े। मैडम, अब हमें भी फैशन की समझ आ गई है। ये लेडी गागा इंटरनेशनल मॉडल है जिसने कुछ दिन पहले मीट की ड्रेस पहनकर सनसनी मचा दी थी। बताइए भला, मीट खाने की चीज़ है या पहनने की। मैं तो अपनी डॉक्टर साहब के फैशन ज्ञान की कायल हो गई हूँ। अभी हाल ही की बात है, एक दिन कहने लगे, संध्या जी, आप सिल्वर फॉयल में रोटी पराठे लपेट कर उसे जाया कर रही हैं, जबकि इंटरनेट पर एक हसीना को देखिए, उसने तो उसकी ड्रेस ही बनाकर फैशन को नई दिशा दे दी है। तो जनाब अब डॉक्टरी छोड़कर सोशल मीडिया पर सैर करने लगे हैं। तभी तो कभी उन्हें मीट में लिपटी लेडी गागा दिखती हैं, तो कभी सिल्वर फॉयल में हसीना। सच तो यह है कि चंद सेलिब्रिटीज़ ने तो हद ही कर दी है। ब्रेसलेट पुराने ज़माने की बात हुई तो अब मौसम ब्रेसलेट कर दिया है। एक जरा से पतले धागे पर टिका उनका अधो वस्त्र जरा से झटके से उन्हें वस्त्र विहीन भी कर सकता है। लेकिन इस बात की फिक्र किसे है, ना तो देखने वालों को ना ही दिखाने वालों को। हमारे ज़माने में स्लीवलेस कपड़े पहनने में झिझक होती थी। अब ब्लाउज ही नहीं है तो स्लीव्स कहाँ होगी। ब्लाउज से ज़रा सा ब्रा दिख जाए तो शर्म महसूस होती थी। आज इन हसीनाओं का जिगर देखिए। ब्लाउज या टॉप ऐसा बनवा लिया है कि नीचे से आधी ब्रा के दर्शन हो जाए। वाकई आज की हसीनाओं के फैशन में तो शर्म हया की झीनी सी दीवार थी। उसे होड़कर
एक नई बेशरम फैशनेबल क्रांति का आगाज़ किया है। फिल्म राम तेरी गंगा मैली की मंदाकिनी को नहाते देखकर नाक भौं सिकोड़ने वाले आज सोशल मीडिया पर नेट के झीने दुपट्टे में लिपटी कन्याओं को देखकर आहें भरते हैं। मैंने भी डॉक्टर साहब के साथ हाल में जाकर राम तेरी गंगा मैली देखी थी। तब डॉक्टर साहब कितना कोस रहे थे इन हीरोइनों को। आज उन्हें देखती हूँ तो लगता है इंसान की रुचि का ऊँट कब किस करवट लेकर बैठ जाए कह नहीं सकते। कभी खुद को फैशन की ज्ञाता मानने वाली मैं आज डॉक्टर साहब के फैशन ज्ञान के आगे नतमस्तक हूँ। आज उन्हें टिकटॉक, रील और सोशल मीडिया की बदौलत सब पता है, लेकिन मेरे लिए उनका फैशन ज्ञान जान का बवाल बन चुका है। उनके साथ मॉल, मार्केट जाना दूभर हो गया है। किसी लड़की को देखते ही कहेंगे वो देखो कैसी बेबी डॉल शूज़ पहनकर अमेरिकन डॉल जैसी घूम रही है। हमने गरीबों को ठंड में फुटपाथ पर कंबल ओढ़कर बैठे देखा है। उस दिन मॉल में एक मॉडर्न वाला को कंबल जैसी पोशाक में लिपटे देख तो क्या उठे वो देखो। अब यहाँ भी ब्लैंकेट ड्रेस आ गई है। वाकई इस नासपीटी ने तो कंबल ड्रेस के सिवा कुछ और धारण नहीं किया था। डॉक्टर साहब ने एक दिन कहा कि जिसे मैं छापे वाली ड्रेस कहती हूँ ना, वह दरअसल वॉलपेपर ड्रेस है। किसी लड़की को जीन्स पहने देखा नहीं कि उनकी जीन्स की शब्दावली शुरू हो जाएगी। कहते हैं जीन्स की 24 से भी अधिक वैरायटी हैं। सीधी तो स्ट्रेट लगे, ज़बरदस्त टाइट है तो स्किनी, घुटनों पर फटी है तो कहेंगे उसने डिस्ट्रेस जीन्स पहनी है। किसी ने ऊपर से लूज और बॉटम से टाइट जीन्स पहन रखी है तो झट से कहेंगे कैरेट लेग जीन्स अच्छी लग रही है ना। एक लड़की को देखकर कहा देखो वह लड़की बॉयफ्रेंड जीन्स में जच रही है। मैंने कहा आपको कैसे मालूम है कि उसने बॉयफ्रेंड की जीन्स पहन रखी है? तो मुस्कराकर कहने लगे अरे बॉयफ्रेंड ड्रेस का फैशन की दुनिया में मतलब है थोड़ी लूज और यूनिसेक्स ड्रेस है। किसी को ढीले पजामे सी जीन्स में देखेंगे तो कहेंगे ये है मॉम जीन्स। लो राइज, हाई राइज बिल्डिंग्स ही नहीं जीन्स भी आती हैं। बूट कट, फ्लेयर्ड, रिप्ड, कफ्ड, काउबॉय, जी हाँ ये सभी जीन्स के ही नाम हैं जो मुझे उनसे ही मालूम हुए हैं। मुझे तो अब सच्ची बात बताऊं इनकी फैशन नॉलेज से इनके कॉलेज के किस्से याद आने लगे हैं जो इनके एक जिगरी यार ने मुझे सीक्रेटली बताए थे। अब तो यह भी शक होने लगा है कि क्लिनिक जाने के बहाने कोई फैशन क्लास तो अटेंड करने नहीं जाते। फैशन की अद्भुत आयाम देती बालाएं चाहे इंटरनेट सनसनी हो, पर डॉक्टर साहब के नए रुझान को देखकर मैं टेंशन में हूँ। एक दिन उन्होंने बम फोड़ा, संध्या जी देख लीजिएगा, एक दिन सिल्वर फॉयल ही नहीं ट्रांसपेरेंट फॉयल के टॉप और पेपर नैपकिन की स्कर्ट में ये बालाएं अति सुंदर लगेंगी। डॉक्टर साहब की फैंटेसी भरी कल्पना से मेरी तो रूह कांप गई। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? फैशन का ज़माना है, आज के बच्चे तो फैशन करेंगे ही, पर फैशन एक दायरे में हो तो अच्छा है। आप लोगों का क्या ख्याल है? प्लीज़ अगर आप लोगों का ख्याल अच्छा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, थम्स अप बनता है। धन्यवाद।